किस तरीके से तुम्हें आईआईटी जेईई की तैयारी करनी है, इस पे तुम्हें हजारों लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन वो 7 तरीके जो तुम करोगे तो फेलियर गारंटीड है। इस पे पहला लेक्चर तुम्हें आज मिलने वाला है। ऐसे 7 तरीके नहीं है जो तुम नॉर्मली जानते हो कि पढ़ाई ही नहीं करोगे तो फेलियर तो होगा ही होगा। नहीं, ये ऐसे 7 अंडररेटेड तरीके हैं जो 90% बच्चा फॉलो करता है और इसलिए 90% बच्चा ही फेलियर होता है। इन 7 तरीकों से अगर आप तैयारी करते हो तो आप आईआईटी जेईई के प्यारे नहीं दुश्मन बनते जा रहे हो, ये बात का ध्यान रखना। और ये वीडियो को वो बच्चा ना देखे जिसके 2-3 महीने में परीक्षा है, क्योंकि जो आईआईटी जेईई में कॉन्फिडेंस का 20 नंबर होता है ना, मैं हमेशा कहता हूं तो 20 नंबर चला जाएगा, क्योंकि तुम्हें दिखेगा कि तुमने 2 साल या 1 साल इतने गलत चंगुल में फंस करके इतनी गलत तैयारी कर ली है। ये 7 तरीकों को अगर तुम अवॉइड कर दोगे, आईआईटी बनने की राह तुम्हारी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान। ये रियलिटी चेक की तरह होता है, एक एक करके हम उन चीजों की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला है आईआईटी जेईई का दुश्मन, मगिंग अप। मगिंग अप मतलब रट्टा लगाना। बहुत कॉमन सेंस की बात लगती है और तुम में से 90% बच्चे को सुन के लग रहा होगा कि मैं तो सब समझता हूं, मैं थोड़ी रटता हूं। सबसे पहले आईआईटी जेईई एग्जाम की टेंडेंसी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आईआईटी जेईई चाहता क्या है। आईआईटी जेईई क्या बनाएगा? आईआईटी जेईई, माफ करना, आईआईटी जेईई क्या बनाएगा? आईआईटी जेईई इंजीनियर्स बनाएगा, टेक्नोक्रेट्स। और इंजीनियर्स के बारे में एक बहुत बड़ी खास बात है कि वो चीज बनाते हैं जो प्रकृति में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मोबाइल एग्जिस्ट नहीं करता, मोबाइल बनाया। माइक एग्जिस्ट नहीं करती, माइक बनाया। लैपटॉप एग्जिस्ट नहीं करता, लैपटॉप बनाया। घर एग्जिस्ट नहीं करता था, घर बनाया। आईआईटीज वो लोग ढूंढ रहे हैं जो प्रकृति में वो बनाएंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। अब सोचो तुम बात कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि वो बनाने वाला है जो कि प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करता, तो भैया वो वही चीजें रट्टा मार के जो पुराने से एग्जिस्ट कर रही है उस जगह पे कैसे जा सकता है जो कि ऐसे लोगों को बनाती है? तो रट्टा मारना, दुनिया में तुम्हें कोई भी बोले कि भैया ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको रट लो, बोलना दूर हट, तू मेरा आईआईटी से रिश्ता तोड़ रहा है। सबसे बड़ा खतरा यहां पे आता है कि कोई भी चीज रैंडम तुम्हें कॉन्सेप्ट बता करके रटवा दी जाएगी और तुम्हें लगेगा कि तुमने समझ लिया। एक एग्जांपल ले लेता हूं फिजिक्स से ही, अगर तुम में से बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे तो। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि तुमने कैसे रट रखी है चीजें। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो इसलिए मुझे फिजिक्स का पता है। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कहा जाता है कि डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है? लेकिन भैया, और इसको समझाने के लिए बस ऐसे बता देता है कि ये ग्राफ है, ये ऊपर देखो आधा है, ऊपर नीचे है। ये हमें पता चलता है तो हमें लगता है हमने समझ लिया, लेकिन जबकि ये भी एक रटने का सेक्शन है कि करंट डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मतलब ये कोई नहीं पूछता वहां पे अल्टरनेटिंग करंट के मामले में। प्रोजेक्टाइल के मामले में मैं बता देता कि ये चीज जाएगी तो ऐसे जाएगी। ये भी एक रटने का तरीका हुआ, क्योंकि पृथ्वी तो भैया ऐसे है, तो प्रोजेक्टाइल तो ऐसे होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, तुम में से बहुत लोगों ने समझा होगा, लेकिन बहुत डीप लेवल में हम रटने के आदी हो चुके हैं। हमने 10 साल 10th किया और 2 साल के 11th 12th मान लो, या 11th में तुम में से बच्चे हो तो 10 साल 10th का तुम मान लो। ये रटने के सिस्टम पे हम आए हैं और हम सडनली समझते हैं कि हम समझना चालू कर देंगे सिर्फ इस वजह से कि आईआईटी का बटन हमने ऑन कर दिया। बहुत बड़ी मूर्खता है। और हमारा ब्रेन ऐसे खेलता है कि रटना बड़ा आसान लगता है उसे, तो वो रट करके कह देगा कि समझ लिया हमने। नहीं, मगिंग अप नेवर। तुम्हें थॉट्स सीखने हैं, फैक्ट्स नहीं। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 3, फैक्ट नंबर 4, फैक्ट नंबर 5, कितने फैक्ट्स रटोगे? और बहुत बच्चे हैं, मतलब 99% बच्चे ये करते हैं कि उन्होंने एक चैप्टर में 10 फैक्ट है ना, उन्होंने 10 के 10 रट लिया, मतलब उनके दिमाग में वो प्रेजेंट है, तो वो मानते हैं कि उनकी तैयारी पूरी है। जैसे तुम में से बहुत सारे बच्चे को पता होगा फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये रटा हुआ है। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन कभी होता ही नहीं है। इस पे जब गहराई से एनालिसिस करोगे, जब टीचर तुम्हें मिलेगा और समझाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि समझना क्या होता है। समझने और रटने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं बता देता हूं कि तुम समझे हुए रटे हुए जज करने का। मान लो कि 1, 2, 3 फैक्ट्स तुमने पढ़े किसी चैप्टर में और तुम चौथे फैक्ट के बारे में खुद से नहीं सोच सकते, तो समझो कि 1, 2, 3 फैक्ट तुमने रट रखे हैं। मतलब उसी चैप्टर के थोड़ी सी भी नई बात आ जाए तो तुम फैल जाते हो, तो समझना कि तुमने रट रखे हैं। तो रटना, अगर रटना दिख रहा है तब तो बड़ी सरल बात है, लेकिन रटना अगर समझना दिख जाता है तो बहुत गड़बड़ हो जाती है बच्चों के साथ। 90% बच्चे जो एडवांस में जाकर के इसका खामियाजा भुगतते हैं। मेंस तो कैसे भी निकल जाता है इस तरीके से, लेकिन आजकल का जो मेंस का भी पेपर बन रहा है वो नहीं निकलने देगा मगिंग अप वाले बच्चे को। आईआईटी पूरा जोर लगा रही है कि मगिंग वाले बच्चे ना आए, नया सोचने वाले बच्चे आए। और वो कब डेवलप होगा? जब आप सोचना सीखोगे, रटना नहीं, ठीक है? तो कभी भी किसी, छोड़ दो तैयारी, हम पूरी जिंदगी में सिर्फ फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन सीखेंगे, लेकिन समझ के सीखेंगे, रटेंगे नहीं। और ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हें हर वक्त 100 में से 90 टीचर कोशिश करेगा कि कॉन्सेप्ट को इस तरह से बताए कि तुम रट लो और तुम्हें लगे कि तुमने समझ लिया।
ये सबसे बड़ा गलती होता है। ठीक है, तो रटना कभी नहीं, कभी भी नहीं, और रटने को समझने के इल्यूजन में कभी नहीं पड़ना, क्योंकि दिमाग बहुत जल्दी अपना लेता है कि भैया हमने तो समझ लिया, बचपन से करते आ रहे, पाइथागोरस थ्योरम कैसे सोचा गया इसके बारे में किसी भी बच्चे को नहीं पता होगा। और तुम्हें लगता है कि इतनी डीप में तो नहीं आती, भैया आप आईआईटीएन नहीं हो अभी तक। और एक बच्चे में बड़ा इल्यूजन होता है कि मुझे पता है आईआईटीएन बनने से कि आईआईटी में जाते कैसे हैं, बस सामने से कोई वैलिडेट करेगा तो वो उसे अच्छा टीचर मानेगा, और जो सामने से उसकी बात को काट देगा उसे बुरा टीचर मानेगा। लेकिन अच्छा टीचर होगा ना बालक, वो तुम्हारी हर बात को काटेगा। गुरु का काम ही है काटना यार, काट काट के गढ़ता है तुम्हें वो गुरु, और तुम्हें जो वैलिडेट कर दे वो बहुत, एक कहानी बहुत प्यारी सुनाता हूं तुम्हें। एक बंदा था जो पहाड़ पे ऐसे यहां पे लटका हुआ था। अब इसने कहा हे गॉड हेल्प मी, तो भगवान ने नीचे जाल लगा दिया और बोला जंप। बंदे ने बोला पागल, कूदूंगा तो मर ना जाऊंगा। यानी कि इंसान को पता होता है कि हमें कैसे बचना है, बस वो वैलिडेशन खोजता है कि भगवान जैसे मैं जानता हूं उस तरीके से बता। भगवान बोलेगा भाड़ में जा, मर जा जाके नीचे। टीचर्स भी ऐसे ही करते हैं, अगर सच्चा टीचर होगा तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लालची टीचर होगा तो वो उसे पता होगा, मुझे नहीं पता, क्या मुझे नहीं पता कि बच्चे को क्या पता होता है कैसे सिलेक्शन होना होता है। तुम्हारे जो सीनियर्स है बच्चे, ठीक है, सीनियर्स के मन में अभी क्या बात चल रही है मैं बताता हूं, उसी चक्कर में वो मारे जा रहे हैं। तुम्हारे जो सीनियर्स हैं जो इस साल देने वाले हैं 2024 में, उनके मन में चल रही है कि अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। और अच्छे से पढ़ाई करने का मतलब उनके दिमाग में क्या है कि ज्यादा देर पढ़ेंगे, ज्यादा सवाल लगाएंगे और ज्यादा थ्योरी पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा। गधे 5000 साल तैयारी करेंगे नहीं होगा। और मैं डांटता हूं उन्हें क्योंकि मैं प्यार करता हूं उनसे, समझ रहे हो? क्योंकि अच्छे से का मतलब बच्चे को लगता है कि मुझे पता है कि कैसे सिलेक्शन होगा, बस मास्टर आओ और जो मुझे पता है वो करने में मुझे एफिशिएंट बना दो। जैसे बच्चे को लगता है कि मुझे 12 घंटे पढ़ना चाहिए और मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूं तो उसे लगता है खराब तैयारी है। तो वो ये नहीं चाहेगा कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है या 7 घंटे, ये मैं पूछूं कि सही तरीका क्या है। वो ये चाहे कि मास्टर हमको ये तरीका बताओ कि हम 6 से 12 पे चले जाए। 6 से 12 पे वो दिन भर प्रैक्टिस कर रहा है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन के प्रॉब्लम। तो इस बात से कभी सिलेक्शन हुआ कि वो 12 घंटे पढ़ रहा है, वो 22,000 घंटे दिन में पढ़ेगा तो नहीं होगा। इसीलिए मैं हमेशा अपने बच्चे से कहता हूं कि मुझसे पढ़ने आना तो अपने आप को घर पे छोड़ के आना। और ऐसा मास्टर तुम्हें बहुत कम मिलेगा जो इतना कठोर होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि लालच किसे नहीं है, हम सभी ह्यूमंस है ना। हम सभी को लालच है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चे सुने। लेकिन ज्यादा बच्चे कौन होते हैं? ऑडियंस के मामले में तुम सोचो, ज्यादा बच्चे पास होने वाले होंगे या ज्यादा बच्चे फेल होने वाले होंगे? जस्ट इमेजिन, फेल होने वाले होंगे। और फेल होने वाले बच्चे की मानसिकता हर टीचर को पता होती है। टीचर के सामने कोई बच्चा आएगा ना, 10 मिनट बात करके टीचर बता देगा कि इसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो टीचर को इतना अनुभव होता है कि फेल होने वाली ऑडियंस जो है वो क्या चाहती है, और टीचर उसको वैलिडेट करने पर जुड़ जाता है तो उसे ऑडियंस मिल जाती है। मैं इस लालच में नहीं आया हूं, नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, जिंदगी भर 2000 सब्सक्राइबर पर बैठा क्यों ना रहूं। मैं हमेशा कहता हूं कि 5 पांडव चाहिए, 5 पांडव सिलेक्ट होंगे, 5 लाख अगली बार बच्चे बैठेंगे। 100 को मैंने ऐसे ही बैठा दिया खुश करने के चक्कर में, नाम खराब ज्यादा होगा। मगिंग अप से बचना। ठीक है, अगली बात पे चलते हैं। डूइंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, ये सबसे बड़ा इल्यूजन होता है बच्चे में। जेई प्रॉब्लम आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर डिफरेंट। ये मुझे मेरे गुरु ने बताई थी बात कि आईआईटी जेई का प्रॉब्लम टफ नहीं होता, डिफरेंट होता है, अलग अलग तरीके का। डिफिकल्ट प्रॉब्लम की पहचान क्या है? डिफिकल्ट प्रॉब्लम की पहचान ये होती है बच्चा कि उसमें बहुत ज्यादा मान लो कैलकुलेशन घुसा दिया, ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम बन जाएगी। बहुत ज्यादा यूनिट्स में खेल रहा है, ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत बड़ा क्वेश्चन बना दिया, 10 कॉन्सेप्ट को जोड़ करके एक में कॉन्सेप्ट बना दोगे तो वो डिफिकल्ट लगेगी कि 10 कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। नहीं, डिफरेंट प्रॉब्लम करना है। डिफरेंट प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? ये तुम्हें नई सोच देगा, नए तरह से सोचना सिखाएगा। तुम 2 तरीके की प्रॉब्लम तुम खुद करते होगे, तुम्हें पता होगा। एक तरीके की प्रॉब्लम करके तुम्हें बहुत बड़ा सॉल्यूशन गया, लेकिन उसमें से कोई ऐसी चीज नहीं थी जो तुम्हें नहीं पता थी और सीखने को नहीं मिला। बस उसमें से तुम्हें पता नहीं था तो वो 10 फॉर्मूले को एक साथ जोड़ के एक सवाल में लगाना, ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है। ये आईआईटी में कभी नहीं पूछता, और ऐसे सवालों से सीखे हुए बच्चे कभी आईआईटी नहीं जाते। डिफरेंट प्रॉब्लम करना है, और ये एक अच्छा टीचर होगा तो तुम्हें जरूर डिफरेंट प्रॉब्लम्स कराएगा। अच्छी किताबें होंगी तो वो तुम्हें डिफरेंट प्रॉब्लम्स देंगी, और ऐसे ही यूं ही कोई किताबें होंगी तो वो तुम्हें डिफिकल्ट प्रॉब्लम और रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स देंगी, जो कि तुम कर करके खुश होते जाओगे। क्योंकि पूरे एक पन्ने के सॉल्यूशन में तुम्हें लगा कि मुझे 10 पॉइंट से 10 तो पता है, यानी मैं डिफिकल्ट कर सकता हूं। डिफिकल्ट आएगा ही नहीं।
आईआईटी वालों ने 2023 में ही, हाँ 2023 में एमआईटी के एक पेपर से सवाल उठाया था। तो आईआईटी वाले तो ढूंढ रहे हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स, हो तुम डिफिकल्ट के पीछे पड़े हो। तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम करने के पीछे कभी नहीं पड़ना कि डिफिकल्ट करना नहीं, डिफरेंट, भले ही तुम्हें इजी लगे कि बड़ी छोटी सी कॉन्सेप्ट थी, लेकिन अगर डिफरेंट थॉट प्रोसेस तुम्हारे अंदर डेवलप कर रहा है, तुम चीजें लर्न करोगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो आईआईटी का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि डिफरेंट, है ना। आजकल टेक्नोक्रेट्स भी वैसे ही चाहिए, इंजीनियर्स भी वैसे ही चाहिए, जो डिफरेंट तरीके की बिल्डिंग्स बनाए, डिफिकल्ट नहीं, डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाए, डिफिकल्ट नहीं, है ना। तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम के जाल में मत फंसना। नॉट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एंड कन्वर्जन, ये मैं बार बार बोलता हूं, फिर से आज 2 मिनट के थोड़े से टाइम में बोल देता हूं। आईआईटी ये 2 चीजों पे खेलता है, कंटेंट और कन्वर्जन। कंटेंट क्या होता है? सिलेबस, ठीक है। तो 100% अगर हमने सिलेबस को ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ लिया सिर्फ, और कन्वर्जन क्या होता है कि इसको हम कितने सवाल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। 100% सिलेबस हमने पढ़ रखा लेकिन एक सवाल हमसे नहीं बन रहा, तो आईआईटी जेईई का रास्ता भूल जाओ। लेकिन अगर हमने 60% का सिलेबस पढ़ रखा है यानी कंटेंट, और इसका 100% कन्वर्जन है, तो सिलेक्शन हो सकता है। और बच्चे में एक बहुत बड़ी मूर्खता घुसती जा रही है कि वो कंटेंट, मान लो उसका 20 लेक्चर पढ़ाया किसी टीचर ने, और कंटेंट उसने 10 लेक्चर ही कवर किया है और 10 लेक्चर उसका बाकी है, तो वो पहले इस 10 लेक्चर को करने भागेगा, इसका कन्वर्जन करने पे ध्यान ही नहीं देगा जो पहले 10 लेक्चर कर रखा है उसने। और वो बैकलॉग किसे कहता है? बैकलॉग बड़ा मिसकंसेप्शन है। बैकलॉग वो इसे मानता है, अरे गधे तू इसको छोड़ भी देगा ना, तो इसी का अगर 100% कन्वर्जन कर लेगा, सिलेक्शन तेरा है। लेकिन तूने ये 10 लेक्चर किया, इसका कन्वर्जन 0%, और आगे और 10 लेक्चर कर लिया, उसका भी कन्वर्जन 0%, तो 20 लेक्चर का कन्वर्जन तो 0% हो गया। और ऊपर से आजकल मैं लेक्चर देख रहा हूं 2-2 घंटे के, बच्चा सीखेगा कब सर? कन्वर्जन पे हमेशा ध्यान देना। तुम्हारा एक्चुअल बैकलॉग कन्वर्जन है। अगर तुम एग्जाम से 2 महीने पहले ये वीडियो देख रहे हो ना, और तुम्हारा 100% कंटेंट तैयार है, तुम्हारा 100% बैकलॉग है, पूरा सिलेबस तुम्हारा बैकलॉग है, क्योंकि जो तैयारी के लिए चाहिए था। कन्वर्जन कन्वर्जन कन्वर्जन। और इसकी 50% जिम्मेदारी टीचर को डेवलप करने की होती है, और जब 50% टीचर डेवलप कर देता है तो 50% बच्चा खुद से कर लेता है सीट लगा के। कन्वर्जन पे ध्यान देना, तुम्हारा एक्चुअल बैकलॉग कंटेंट नहीं है, कन्वर्जन है, ठीक है। तीसरी पॉइंट ये हो गई। चौथी पॉइंट की बात करते हैं, टेकिंग इमोशनल डिसीजंस। तुम आईआईटी जाने वाले हो ना, आईआईटियंस की एक बड़ी खास बात होती है, वो डेटा को बड़े अच्छे से एनालाइज करते हैं। डेटा जहां भी दिखा उसको तुरंत क्रक्स निकालिए कि अच्छा डेटा क्या 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 करना चाहता है। और तुम इमोशनल होकर के अगर डिसीजन लोगे ना, मारे जाओगे। इमोशन में कभी नहीं फंसना, प्यार में कभी नहीं फंसना। मैं तुमसे मीठी मीठी बातें कर दूं, अरे बच्चा तुम तो 5 दिन में आईआईटियन बनोगे, क्या बात करते हो, बन जाओगे, तुम मुझसे जुड़ जाओगे, क्योंकि मैंने तुमसे उम्मीद बेच दी। उम्मीद सबसे महंगी बिकती है दुनिया में। फायदा किसका? मेरा। तुम बिल्कुल सेल्फिश रहोगे। तुम्हारा जो टीचर है, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, तुमने उसे अपना अटेंशन दिया है, उसे अपना फी दिया है। बस बी प्रोफेशनल। मैंने अभी तक के करियर में अपने सिर्फ एक चीज देखी है कि जो इमोशनल होगा वो ज्यादा गंदा मारेगा तुम्हारा। बी प्रोफेशनल। सर मैंने आपको 5 लेक्चर का टाइम दिया, 5 लेक्चर आपसे पढ़ा, मुझसे 10 सवाल भी नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? आपकी गलती है। अब टीचर तुमसे बहानेबाजी कर सकता है कि तुमने रिवीजन नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने बैकलॉग क्रिएट कर लिया। बिल्कुल नहीं। अगर किसी टीचर से तुम 5 लेक्चर पढ़ लेते हो ना, तो उस 5 लेक्चर का तुम्हारे से सवाल बन जाएगा। सिर्फ लेक्चर करने से ही बन जाता है, अगर टीचर ढंग का है तो। आजकल तुम एक अलग चीज देख रहा हूं कि कोई टीचर पढ़ा रहा है ना, तो 2 घंटे का लेक्चर में ना 50 फैक्ट बता रहा है। फिजिक्स इज नॉट फैक्ट। ये तो जीके जीएस हो गया ना, कि फोर्स बराबर होता है बच्चा मास इनटू एक्सेलरेशन। पहला फैक्ट। एक्सेलरेशन बराबर हो गया फोर्स अपॉन मास। प्रोजेक्टाइल मोशन चलो पढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फॉर्मूला ये, रेंज की डेरिवेशन ऐसे होती है, और मैक्सिमम हाइट का ये, इंक्लाइंड ऑन प्लेन ये। 20 फैक्ट बता दिए। अचार डालेगा लड़का उस 20 फैक्ट का, और 20 फैक्ट्स के लिंक्स बच्चे को समझ नहीं आते। बच्चा 20 फैक्ट लेके हाथ में ऐसे, क्या करो इस 20 फैक्ट का, कहीं अप्लाई। जी एडवांस में जाओगे ना तुम परीक्षा देने, अगर इस बार जाओगे तो चैलेंज है कि तुम बता नहीं पाओगे कौन सा सवाल कौन से चैप्टर का है। अगर इस तरीके से तैयारी कर रखी है तो तुम्हें हवा ही नहीं लगेगी। प्रोजेक्टाइल का सवाल सामने लिखा होगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा इसमें प्रोजेक्टाइल लगाना है। एडवांस है वो। आईआईटी से क्वेश्चन बनते हैं, वो बेवकूफ नहीं है। इमोशनल डिसीजन कभी नहीं लेना। बी प्रैक्टिकल, बी प्रैग्मेटिक। डेटा पर डिसीजन लो। इतना किया, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? लास्ट में एग्जाम से 1 महीने पहले बोलते हो भैया हम तो हवा में थे, हम तो बस प्यार करते रह गए किसी से, और अब दिन चले गए। चले गए तो अपने कर्मों की सजा हम सबको खुद भुगतनी पड़ती है। 5th पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइप 1 टीचर। ठीक है, 2 तरीके के टीचर होते हैं। पहले टाइप 2 बताता हूं।
सिलेबस दिया है आपका, सिलेबस में टॉपिक 1 होगा, टॉपिक 2 होगा, टॉपिक 3 होगा। ये टीचर कभी भी टॉपिक लिख करके चैप्टर शुरू नहीं करेगा पढ़ाना, उसके लेक्चर में एक फ्लो होगा। वो जीके की तरह नहीं बताएगा तुम्हें कि भैया टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, केस 1, केस 2, केस 3। कितने केसेस करवा दोगे मास्टर? 1000, 1001 में बच्चा पटक जाएगा नीचे। लेकिन आसानी बहुत होती है मास्टर की, मेरे को भी बड़ी आसानी होती है अगर मुझे वैसा पढ़ाना होता। टाइप 1 टीचर कौन है जिनसे तुम्हें नहीं पढ़ना है? टॉपिक 1 प्रोजेक्टाइल मोशन, पीपीटी फुल। टॉपिक 2 रेंज, टॉपिक 3 एच मैक्स, टॉपिक 4 इक्वेशन ऑफ पैराबोला ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, फिर इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, फिर इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, टॉपिक वाइज। फिर इसके बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस कैसे? केस 1 इस टाइप के प्रॉब्लम। गुस्से में इधर उधर क्यों निकलता हूं मैं? टाइप वाले प्रॉब्लम कभी एडवांस में नहीं फायदा करते। देखो मैं एक बात बताता हूं, एग्जाम में जो सवाल आते हैं उसका मेन पर्पस होता है आंसर लाना। चाहे तुम कंप्यूटर हैक कर दो, चाहे तुम चोरी कर लो, चाहे तुम्हारे पहचान में कोई गुंडे हैं तो सेंटर ही कब्जा करवा लो, ठीक है? एग्जाम के दिन, एग्जाम से पहले जितने भी सवाल करते हो आप, उसका मकसद आपका आंसर लाना नहीं होता, उसका मकसद होता है सीखना। और इस टाइप वाले तरीके से ना तुम जड़ होते जाओगे। जड़ मतलब होता है रोबोट। रोबोट समझते हो कि ये एल्गोरिथम में फिट बैठा प्रॉब्लम तो सॉल्व करूंगा, और अगर कुछ भी नया आ गया थोड़ा सा तो भैया हम तो फैल गए ऐसे। टाइप प्रॉब्लम का ये बहुत बड़ा नुकसान होता है, टाइप टॉपिक का ये बहुत बड़ा नुकसान होता है कि टॉपिक लिखते गए, फॉर्मूला बताते गए। भैया इतने गंदे गंदे मैंने ऐसे देखे हैं, मैं कल ही देख रहा था। मतलब प्रोजेक्टाइल में एक मास्टर पढ़ा रहा है, टॉपिक उसने बनाया है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। ये एक टॉपिक है, उसको वेक्टरली समझा रहा है, 10 मिनट समझाया उसने, लास्ट में एक वेक्टर का इतना बड़ा फॉर्मूला डिराइव किया। क्या कर रहे हो? और ऐसा नहीं मैं सबको बोल रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे, लेकिन ऐसे टीचर तुम्हें पसंद नहीं आएंगे क्योंकि दिमाग में तुम्हें रोबोट नहीं बनाएंगे ना। तुम जैसे 10 साल पढ़ के आए हो, इसमें बहुत तकलीफ होती है ऐसे टाइप 2 टीचर से पढ़ने में, जो एक पूरी की पूरी एकदम क्रक्स में पढ़ाता है, पूरी की पूरी कहानी एक लाइन में पिरोता है। फैक्ट वाले मजा आता है क्योंकि टॉपिक टॉपिक टूटते जाते हैं ना। तो एक टॉपिक नहीं समझ में आया, मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन, तो रेंज में उम्मीद मिलती है रेंज समझ में आएगा, रेंज नहीं समझ आया तो एच मैक्स समझ में आएगा। जबकि इस बच्चे को पता नहीं है कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कभी भी नहीं समझ में आएगा जब पहला टॉपिक तुम्हारा क्लियर नहीं होगा। इसीलिए मैकेनिक्स का हर बच्चा तड़पता है। वो बोलता है कि सर मेरा रोटेशनल खराब है, बाकी मैकेनिक्स ठीक है। मैं मान ही नहीं सकता, असंभव है। सेंटर ऑफ मास इज द मिरर ऑफ मैकेनिक्स। सेंटर ऑफ मास के पहले का तुम्हारा जैसा चैप्टर है ना पूरा का पूरा सेम फोटोकॉपी हो जाएगा रोटेशन में। बच्चा कहता है मैकेनिक्स मेरा शुरू का ठीक है। क्या ठीक है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना ठीक है। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आए? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बताना। 3 ही क्यों है? और क्यों रिलेशन हम नहीं बना पाए? 2 पे ही हम क्यों नहीं टिक पाए? मैं तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन 20 इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के दिखा सकता हूं, 20, उसमें से 3 ही क्यों हम यूज करते हैं? 3 ही क्यों सिलेक्ट हुए? यूनिट डायमेंशन में 7 फंडामेंटल क्यों सिलेक्ट हुए? 8 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं? और वो 7 में ही क्या सुरखा आपके पर लगे हुए थे कि वो 7 ही क्यों आए? टाइप 1 टीचर से नहीं पढ़ना, ठीक है? 6th, नॉट मेकिंग नोट्स। इस पे तो बड़ी, चलो ठीक है, नोट्स नहीं बनाना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, ठीक है? सबसे पहले यूट्यूब पे तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस बात को कहते हैं कि नोट्स नहीं बनाना चाहिए। बहुत अच्छा कहते हैं। मैं अपनी बात कहूंगा ना, 1000 लोग एक तरह के काम कर रहे हैं और आपको जल्दी से ग्रो होना है तो आपको अलग दिखना होगा, क्योंकि अलग आवाज की हमेशा जरूरत होती है। और आईआईटीएन इस बात को समझते हैं, इसलिए आईआईटीएन जो यूट्यूबर होते हैं वो देखते हैं अच्छा बच्चे भाड़ में जाए, भैया हम तो अलग बोलेंगे, ग्रो करेंगे। कर लो, कितनी देर करोगे? मैंने कब कितने बार कहा, टीचिंग का धंधा जो होता है ना वो खानदानी होता है। एक बार धोखा दोगे ना, उसके खानदान के जितने भी बच्चे हैं ऐसे ब्लॉक हो जाओगे। मैं अपनी बात कहता हूँ, नॉट मेकिंग नोट्स। हम जब भी पढ़ाई करते हैं, बालक क्लास में पढ़ाई करते हैं, तो हमारी ब्रेन की एक खास बात है। खास बात क्या है कि वो उसको शांत छोड़ दोगे ना तो वो चीज़ों को देख रहा होगा, लेकिन वो जा कहीं और रहा होगा, ठीक है? तो अगर हम हाथ से कुछ काम करते रहते हैं तो वो सोचता है भाई जो हाथ से काम करता है। मेरा एक बहुत अच्छा कोटेशन है, आईआईटी में सिलेक्ट होना है ना, आईआईटी में सिलेक्ट होना चाहते हो तो एक बात बस बोल रहा हूं, डोंट थिंक बाय ब्रेन। बाई होगा, विथ होगा, विथ। डोंट थिंक विथ ब्रेन। दिमाग से कभी नहीं सोचना, अपने हाथों से सोचना। क्योंकि हमारा दिमाग ना बेसिकली बहुत लेजी होता है, वो चीजें स्किप करता है। जैसे मैं बता रहा हूं, तुम जब रिवीजन करते हो तो ऐसे ऐसे कॉपी पलटते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग वही चीज दिखाएगा तुम्हें जो तुम्हें आती है, ताकि तुम स्किप करो उस पन्ने को और भैया अगले पेज पे जाओ। क्योंकि कौन पढ़े भैया जो नहीं आता, दिमाग थक जाता है।
लेकिन हाथ से जब करोगे तो हाथ वहीं जाके रुकता है जो चीज उसे नहीं आती है। दिमाग की चोरी यहां पे पकड़ी जाती है। ओ दिमाग, तुझे तो ये नहीं आता था, क्या कर रहे हो, सीखो इस चीज को। ओनली गोल्डन रूल इज राइट, राइट, राइट इज द गोल्डन टिप, राइट, राइट, राइट। मैं बच्चे को कहता हूं कि IIT JEE का एग्जाम ब्रेन मेमोरी का नहीं है, मसल मेमोरी का है। अगर कोई बच्चा बिना समझे भी 5000 क्वेश्चन लगा देना तो मेंस में वो 90% ले आएगा। लेकिन अगर बिना हाथ चलाए कोई दिन भर सोचता रहे, 50% पार नहीं हो। तो राइट, 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 नो नीड टू बी मेक अ फेयर कॉपी। नोट्स बनाओ, राइट, राइट, राइट। और नोट्स इसलिए नहीं बनाओ कि नोट्स बनाने हैं, नोट्स इसलिए बनाना है कि वो नोट्स में लिखी हुई चीज दिमाग में जाएगी, क्योंकि फाइनली तुम्हारे नोट्स एग्जाम देने नहीं जाएंगे, दिमाग एग्जाम देने जाएगा। लेकिन लिखना इसलिए है क्योंकि दिमाग जो चीज को स्किप करता है हाथ उसको पकड़ लेता है। लिखो, 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 थिंक विथ योर हैंड। और कोई भी चीज, सिर्फ IIT की प्रिपरेशन में नहीं, कुछ भी चीज सोचना है ना, लिख लिख के सोचो कि मैं आज रूपा को देख रहा था, रूपा ने मुझे नहीं देखा, बहुत बुरा लगा। थिंक विथ योर हैंड। जो हाथों से सोचते हैं बादशाह हो जाते हैं। ठीक है, अगली चीज चलते हैं। 7 पॉइंट, डूइंग सेल्फ स्टडी। सबसे बड़ा मिथ, सेल्फ स्टडी तुम्हें करना है। और मैं वो अलग वाली बात नहीं बोल रहा, मैं समझा रहा हूं कि मैं क्या कहना चाहिए। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन जो बच्चा ऑनलाइन से कनेक्टेड है अपने मास्टर से, वो सेल्फ स्टडी ऐसे करता है कि मास्टर ने 4 चैप्टर पढ़ाया है ना, तो मैं 5वां आगे पढ़ लेता हूं। मास्टर ने 100 प्रॉब्लम दिया है ना, मैं 50 खुद से कर लेता हूं। अरे भैया, बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद तुम्हें समझ आया कि थोड़ा पढ़ना चाहिए था। इतना सारा बारूद को ऐसे जमीन में फेंक के और आग मारो, धुआं होगा। थोड़े से बारूद को टाइट बांधोगे ना, ब्लास्ट करोगे। सेल्फ स्टडी तुम्हें करनी है, खुद से पढ़ना है, लेकिन गाइडेड सेल्फ स्टडी, जो मास्टर ने कहा वही करना है, खुद से दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि खुद से लगाओगे तो टाइप वाले प्रॉब्लम में अटक जाओगे। कहीं दिखेगा तुम्हें कोई टाइप वाले प्रॉब्लम बता रहा है, बहुत अच्छा लगेगा, फील गुड। और मैं कितनी बार कहता हूं कि ये YouTube है, यहां पे कोई तुम्हें कॉलर पकड़ के नहीं खींचेगा अपनी तरफ। तो 10 मदारी यहां पे अपने अपने जमूरे लेकर के, बंदर लेकर के दिखा रहे हैं, और भीड़ सामने से आ रही है स्टूडेंट की। अब सब में कंपटीशन चल रहा है कि भैया किसके पास ज्यादा भीड़ जाएगी, और हाथ से पकड़ के खींच नहीं सकता, तो इस्तेमाल करते हैं भावनाओं का, इस्तेमाल करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी का, कि बच्चे को क्या अच्छा लगता है। जैसे क्या मुझे नहीं पता कि बच्चे को प्लानिंग अच्छा लगता है, प्लानिंग में उम्मीद मिलती है। 50 दे स्ट्रैटेजी, 20 दे स्ट्रैटेजी, क्योंकि जैसे ही वो स्ट्रैटेजी देखता है उससे कुछ आगे करने की उम्मीद मिलती है। पीछे वाले लाइफ तो उसके बर्बाद चलेगा 2 साल के। तो ये सारी चाइल्ड साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चे को लगता है कि एक दिन में 10-10 घंटे की थ्योरी पढ़ लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन टीचर को यह बात पता है, जिस टीचर को भीड़ चाहिए वो लेते आएगा। और मैं अभी सत्य के साथ हूं, अभी रूड, क्योंकि मुझे बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं कि सर कोई तो मिला हमें जो हमारी इज्जत नहीं करता। बहुतों ने इज्जत कर करके काटा हमारा। और तुम एक बात बच्चा गौर करना कि तुम बहुत बड़े इंसान बन गए, तुम्हारे जैसा व्यक्ति अगर कोई जॉब मांगने आएगा, तुम दोगे? जिस चीज के लिए तुम एस्पायर कर रहे हो, जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए, वो अपॉर्चुनिटी दोगे? नहीं ना। तुम्हें जो इज्जत देता है इंसान, जो प्यारी प्यारी बातें करता है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि प्यार में ना काम करवाने की बड़ी ताकत होती है, लेकिन धोखा मिलता है। आजकल एक से तो प्यार हो ही नहीं रहा है, तुम लोग 4-5 लाख हो जाते हो, कैसे प्यार करेगा कोई? बी प्रोफेशनल, आस्क क्वेश्चंस, डाउट्स, सब खुल के। सिलेक्शन तुम्हें लेना है, किसी और को नहीं, समझे? तो इस 7 गलतियों से हमेशा बचना। ठीक है, अगर तुम 7 गलतियों से बचा ले जाते हो खुद को, तो भाई साहब IITian हो आप, मुबारकबाद। और सिर्फ IITian नहीं, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ये 7 गलतियां पता है कैमरे के इस तरफ वाले इंसान ने भी की थी। अपनी पीड़ा बता बता के ना लोगों को रोक रहा हूं, क्योंकि मुझे तुम सब में स्नेहित दिखता है, जिसको ऐसे कोचिंग वालों ने भीड़ के साथ पकड़ के फेंक दिया था, अच्छा तुम लोग IITian में भाग यहाँ से। और 5 मेरे क्लास के दोस्त सिलेक्ट हुए तो उसको पोस्टर में ऐसे चिपकाया था। मैंने बोला ये पोस्टर मार्केटिंग चीज नहीं होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन गिविंग होनी चाहिए। आप उसको भी चिपकाओ जिसका सिलेक्शन नहीं करवाया आपने। लेकिन नहीं, फिर मुझे पता चला ये प्यार वगैरह ढोंग है। ठीक है, तो राधे राधे, फॉलो करते रहो अगर बदतमीजी मेरी पसंद है तो। क्योंकि मैंने जिस दिन मेरी बातें तुम्हें मीठी लगने लगे, समझ जाना मैं भी बदल गया, और मैं भी उन गीदड़ों की फौज में शामिल हो गया। राधे राधे।